प्रेम से बोलिए श्री बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, प्रिय भक्तों, अधिक मास का पावन मंगलवार, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है, भगवान संकट मोचन हनुमान की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत, पूजा और हनुमान जी का स्मरण करने से जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं, भय और शत्रु बाधाओं का नाश होता है तथा सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्येष्ठ अधिक मास में आने वाला यह विशेष मंगलवार 3 शुभ योगों के संयोग से और भी अधिक फलदायी माना गया है। हनुमान जी अपने भक्तों को साहस, बल, बुद्धि और आत्मविश्वास का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन की गई पूजा, अर्चना और व्रत से मंगल ग्रह भी शुभ फल देने लगता है, जिससे जीवन में आ रही बाधाएं, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक तनाव कम होने लगते हैं। प्रिय भक्तों, सुनते हैं अधिक मास बुढ़वा मंगल व्रत की पावन कथा, जिसका श्रवण और मनन करने मात्र से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था। उसके माता पिता श्री राम और हनुमान भक्त थे। वे हर ज्येष्ठ माह के बुढ़वा मंगलवार का व्रत किया करते थे। वह नरोत्तम नामक ब्राह्मण अपने माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकला। तीर्थ सेवा के बल से उसकी नहाकर धोई हुई धोती प्रतिदिन बिना ही आधार आकाश में उड़कर सूखने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मण को अहंकार हो गया और वह कहने लगा कि मेरे समान पुण्यवान और यशस्वी मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। उसी समय दैव योग से एक बगुले ने उसके मुंह पर वीट कर दिया। इससे उसको बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने बगुले को श्राप दे डाला। श्राप देते ही बगुला पृथ्वी पर पड़कर भस्म हो गया। इस जीव हिंसा के फल से ब्राह्मण के मन में मोह हो गया। उसकी गीली धोती, जो अब तक बिना ही आधार आकाश में सूखती हुई उसके साथ चलती थी, अब नहीं चलती। जीव हिंसा के पाप से उसकी यह सिद्धि जाती रही। इस घटना से ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ। उधर उस ब्राह्मण के माता पिता हर ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार का व्रत किया करते थे। ऐसे ही उसकी माता ने बड़े मंगलवार के दिन अपने बेटे के मंगल कामना और सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना किया। उधर यह आश्चर्यजनक घटना घटती है। एक दिन नरोत्तम दास के पास एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने पर तुम्हें धर्म के असली मर्म का पता लगेगा और उसके उपदेश से तुम्हारा मंगल होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा कि वह चांडाल सवेरे से माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। जाड़े के दिनों में वह गर्म जल, तेल, अग्निताप, तांबलू और बहुत सी रुई के बिछौने लिए मधुर अन्न और दूध देता। बसंत ऋतु में मधु, सुगंधित माला और अन्य रुचिकर पदार्थों से तथा गर्मी के दिनों में पंखे से हवा करके उनकी सेवा करता। नित्य उनकी सेवा करने के बाद वह भोजन ग्रहण करता। इस प्रकार वह चांडाल सर्वदा माता पिता की थकान मिटाने और उसको सुख पहुंचाने के काम में लगा रहता। प्रिय भक्तों, इसकी इस पुण्य के बल से विष्णु भगवान उसके घर में बहुत दिनों तक से निवास करने लगे। ब्राह्मण ने उस चांडाल के घर में एक ऐसे कमरे में, जो बिना ही खंभों के खड़ा था, त्रिभुवनेश्वर महापुरुष, अन्य प्राणियों से अतुल्य तेजोमय महासत्व विष्णु भगवान को सुंदर ब्राह्मण शरीर से चांडाल के घर की शोभा बढ़ाते हुए देखा। तदवंतर उसने आश्चर्य में भरकर मूक चांडाल से कहा कि चांडाल, तू मेरे पास आ, मैं तेरी सहायता से परम पद पाने की इच्छा रखता हूँ। सब लोगों के लिए, खास कर मेरे लिए जो हितकर हो, मुझको तू वही उपदेश कर। मूक ने कहा, मैं इस समय अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, आपके पास कैसे आऊं? उनकी सेवा कर चुकने पर आपका काम करूंगा। आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करूंगा। चांडाल की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा,
मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे तू करना चाहता है? मूक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं? मैं बगुला नहीं जो आपके क्रोध से जल जाऊं। आकाश में जब आपकी धोती नहीं सूखती, आप आकाशवाणी सुनकर भगवान श्री हनुमान की कृपा से यहाँ आए हैं। इस बात को मैं जानता हूँ। आप जरा ठहरिए, मैं उपदेश दूंगा। जल्दी हो तो आप पतिव्रता के पास जाइए, जहाँ जाने से आपका कार्य सफल हो जाएगा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, इसके बाद ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने मूक के घर से निकलकर नरोत्तम से कहा, हे ब्राह्मण, चलो, मुझे भी उसी पतिव्रता के घर जाना है। नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उसके साथ चल दिया। रास्ते में आश्चर्य प्रकट करते हुए नरोत्तम ने ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी से पूछा कि विप्रवर, आप स्त्रियों से युक्त चांडाल के घर में सदा क्यों घुसे रहते हैं? हरि ने कहा, अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। पतिव्रता आदि से मिलने के बाद तो मुझे पहचान सकोगे। नरोत्तम ने कहा, हे द्विज, वह पतिव्रता कौन है? उसने ऐसी कौन सी महान बात की है जिसके लिए मैं वहां जा रहा हूँ? श्री हरि ने कहा, जैसे नदियों में गंगा, मनुष्यों में राजा और देवताओं में जनार्दन श्रेष्ठ, वैसे ही स्त्रियों में पतिव्रता प्रधान है। जो पतिव्रता स्त्री नित्य पति की प्रिय हित कार्य में रत है, वह दोनों कुलों का उद्धार करती है और प्रलयकांत पर्यंत स्वर्ग में रहती है। उसका पति अगर स्वर्ग से गिरता है तो वह सार्वभौम राजा होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है और पतिव्रता उसकी रानी होकर सुख भोग करती है। इस प्रकार बारंबार स्वर्ग राज्य का उपभोग करके अनवरत वे दोनों मुक्त हो जाते हैं। अब नरोत्तम ने फिर पूछा कि वह पतिव्रता कौन है, उसके क्या लक्षण हैं, मुझे यथार्थ रूप से समझाइए। श्री हरि ने कहा, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की सेवा करती है और शासन में उसे राजा के समान मानती है, वह स्त्री पतिव्रता है। जो स्त्री काम काज में दासी, रति काल में रंभा, भोजन कराने में जननी और विपत्ति काल में सत परामर्श देने वाली होती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री मन, वाणी, शरीर या कर्म से कभी पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वही पतिव्रता है। जो केवल अपने पति की सेज पर ही सोती है, नित्य पति की सेवा करती है, कभी कृपणा तथा अभिमान नहीं करती, मान अपमान में पति को समान भाव से ही देखती है, वही साक्षात पतिव्रता है। जो सती स्त्री सुंदर वस्त्र आभूषण धारी भ्राता और पुत्र को देखकर भी उन्हें पर पुरुष समझती है, वही यथार्थ पतिव्रता है। हे ब्राह्मण, तुम उस पतिव्रता के पास जाकर अपनी मनोकामना उससे कहो। तुम जिसके घर जा रहे हो, उस ब्राह्मण के 8 स्त्रियां हैं। उनमें जो रूप यौवन संपन्ना, यशस्वी और दयावती है, उसका नाम सुभा है। वह प्रसिद्ध पतिव्रता है। तुम उसके पास जाकर अपने हित की बातें उससे पूछो। इतना कहकर भगवान हरि अंतर ध्यान हो गए। नरोत्तम को उनके अंतर ध्यान होते देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नरोत्तम ने उस पतिव्रता के घर पहुंचकर उससे अपने हित की बात पूछी। पतिव्रता स्त्री अतिथि की बात सुनकर घर के बाहर आई और ब्राह्मण को देखकर दरवाजे पर खड़ी रह गई। ब्राह्मण ने पतिव्रता को देखकर हर्ष के साथ कहा, साध्वी, आपको जो कुछ मालूम है सो मेरे हित के लिए कहिए। पतिव्रता ने कहा, इस समय तो मुझे पति की सेवा करनी है, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, पीछे आपका काम कर दूंगी। आज आप यही मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मुझे आज भूख प्यास या थकावट कुछ भी नहीं है। मैं जिस विषय को जानना चाहता हूँ वह मुझे बतला दो, नहीं तो तुम्हें शाप दूंगा। इस पर पतिव्रता ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे आप वह बगुला न समझें। आप धर्म तुलाधार के पास जाकर उससे अपने हित की बात पूछें, वे आपको हितोपदेश करेंगे। महाभागा सुभा इतना कहकर घर के अंदर चली गई। इसके बाद नरोत्तम ने उसके घर में जाकर देखा
कि वही ब्राह्मण जो मूक चांडाल के घर में था और बहुत दूर तक साथ साथ आया था, वहां भी बैठा हुआ है। नरोत्तम को इससे बड़ा ही अचंभा हुआ। उसने ब्राह्मण रूपधारी विष्णु के पास जाकर कहा कि हे देशांतर में मेरे संबंध में जो घटना हुई थी, मालूम होता है आपने ही इन लोगों से उसे कह दिया है, नहीं तो चांडाल और पतिव्रता को मेरी उस घटना का हाल कैसे मालूम होता। हरि ने कहा, भूत भावन महात्मागण अपने पुण्य और सदाचार के बल से सभी बातें जान सकते हैं। पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा, सो मुझे बतलाओ। प्रिय भक्तगणों, नरोत्तम ने कहा, मुझे पतिव्रता ने धर्म तुलाधार के पास जाकर प्रश्न करने का आदेश दिया है। हरि ने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी वही जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि चलने को तैयार हो गए। अब नरोत्तम ने पूछा, उस धर्म तुलाधार का मकान कहाँ है? जहाँ पर लोग बहुत सी चीजें खरीदते बेचते हैं, उसी बाजार में तुलाधार रहते हैं। लोग धान, रस, तेल, अन्न आदि वस्तुएं उसके धर्म कांटे पर तौल कर देते लेते हैं। वह नर श्रेष्ठ प्राण जाने पर भी कभी झूठ नहीं बोलता। उसके इस काम से उसका नाम धर्म तुलाधार पड़ गया है। श्री हरि के इतना कहते ही नरोत्तम तुलाधार के पास पहुंच गया। देखा तो तुलाधार बहुत सा रस बेच रहा है। उसका शरीर मैला कुचैला हो गया है। वह लेन देन संबंधी अनेक प्रकार की बातें कर रहा है। अनेक प्रकार के नर नारियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। तुलाधार ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, हे ब्राह्मण, क्यों क्या काम है? उसकी इस प्रकार की बात सुनकर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, भाई, मैं तुम्हारे पास धर्मोपदेश ग्रहण करने आया हूँ, तुम मुझे उपदेश करो। तुलाधार ने कहा, महाराज, अभी तो मेरे ग्राहक की भीड़ लगी है। एक प्रहर रात तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती। आप मेरे कहने से धर्माकर के पास जाइए। बगुले की हिंसा का दोष और आकाश में धोती न सूखने का कारण आदि सभी बातें आपको बता सकते हैं। उसका नाम अद्रोहक है। वे बड़े ही सज्जन हैं। उसके उपदेश से आपके संपूर्ण काम सफल हो सकेंगे। तुलाधार ब्राह्मण से इतना कहकर फिर अपने लेन देन में लग गया। तब नरोत्तम ने ब्राह्मण वेशधारी श्रीहरि से कहा, महाराज, मैं तुलाधार के उपदेश से अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु उसका घर मैं नहीं जानता। क्या आप बता देंगे? श्रीहरि ने कहा, आओ, मैं अभी तुम्हारे साथ उसके घर चलता हूँ। रास्ते में नरोत्तम ने श्रीहरि से पूछा, हे भगवान, यह तुलाधार समय पर स्नान या देव तृप्त तर्पण कुछ भी नहीं करता। इसका सारा शरीर मैला हो रहा है, कपड़ों में गंध आ रही है। यह मेरे भूतकाल में होने वाली घटनाओं को कैसे जान गया? यह सब देखकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है। आप इसका कारण बतलाइए। श्री हरि ने कहा, सत्य और समदर्शन के प्रताप से तुलाधार ने तीनों लोकों को जीत लिया है। इसी से देव, पितर और मुनिगण भी उससे तृप्त हो गए हैं और इसी कारण से यह भूत, भविष्य और वर्तमान की सब कुछ जानता है। सत्य से बढ़कर परम धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर बड़ा पाप नहीं है। जो निष्पाप समदर्शी पुरुष है, शत्रु, मित्र और उदासीन सभी ने जिसके मन समान है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णु भगवान के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सदा ही ऐसा व्यवहार करते हैं, वे अपने कुलों का उद्धार करने वाले होते हैं। सत्य, दम, सम, धैर्य, स्थिरता, अलोभ और अनालस्य सभी उसमें रहते हैं। वह धर्मज्ञ देव और नरलोक के सभी विषयों को जानते हैं। उसके देह में साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। जगत में उसके समान कोई नहीं होता। जो सत्य, सरल और समदर्शी है, वह साक्षात धर्ममय है। वास्तव में इस जगत को वही धारण करते हैं। इस पर नरोत्तम ने कहा, आपकी कृपा से मैंने तुलाधार का रहस्य तो जाना। अब यदि आप उचित समझे तो अद्रोहक का भी इतिहास बतला दें। श्री हरि ने कहा कि हे ब्राह्मण, सुनो। किसी एक राजकुमार की सुंदरी नाम की एक परम सुंदरी
नवयुवती भार्या थी। वह अपने पति को बड़ी ही प्यारी थी। राजकुमार को किसी खास काम से अकस्मात बाहर जाने की आवश्यकता पड़ गई। वह अपने मन में चिंता करने लगा कि इस प्राणों की पुतली प्रिया को किसके पास छोड़कर जाऊं, कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी। अंत में उसने अद्रोह के पास जाकर कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, जब तक लौट कर आऊं तब तक मेरी इस नवयुवती सुंदर स्त्री का रक्षा का भार तुम ग्रहण करो। राजकुमार के इस प्रस्ताव से अद्रोहक ने आश्चर्य में पड़कर कहा कि मैं तो आपका पिता, भाई या मित्र नहीं हूँ, न आपके माता पिता के कुल से मेरा कोई संबंध है, आपकी पत्नी से भी मेरा कोई कौटुंब संबंध नहीं है। इस अवस्था में मेरे घर अपनी स्त्री को रखकर आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? राजकुमार ने कहा, संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है। अद्रोहक ने कहा, आप बुरा न माने, त्रिलोक के मोहिनी भार्या की कौन पुरुष रक्षा कर सकता है? राजकुमार ने कहा, मैं अच्छी तरह से सोच समझ के ही आपके पास आया हूँ। मेरी स्त्री को आप ही रखिए, मैं अपने घर जाता हूँ। राजपुत्र के ऐसा कहने पर अद्रोहक ने फिर कहा, इस शोभा युक्त नगरी में कामी पुरुषों की भरमार है, मैं कैसे तुम्हारी स्त्री की रक्षा कर सकूंगा? राजकुमार ने फिर कहा, आप जैसा ठीक समझे वैसा ही रक्षा करें, मैं चलता हूँ। गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर राजकुमार से फिर कहा, हे पिता, मैं इस आरक्षित स्त्री की रक्षा निमित्त जो देखने में अनुचित होगा, ऐसा कर्म भी उचित और हितकर समझकर करूंगा। मैं इसे रात को अकेली नहीं रख सकता। एतएव मैं अपनी भार्या के साथ जिस सैया पर सोता हूँ, उसी पर इसे भी सोना पड़ेगा। आपको इसमें आपत्ति हो तो अपनी स्त्री को वापस ले जाइए, नहीं तो छोड़ जाइए। राजकुमार ने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। तदवंतर राजकुमार ने अपनी स्त्री से कहा, सुंदरी, इसके आगे अनुसार सब काम करना, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। राजपुत्र इतना कहकर अपने पिता नरेश के आज्ञा अनुसार वहां से चला गया। अद्रोहक ने रात को वही किया। वह धार्मिक पुरुष रात को अपनी स्त्री और राजपुत्र पत्नी के बीच में एक सैया पर सोने लगा, परंतु धर्मपथ से कभी डिगा नहीं। राजकुमार पत्नी का नींद में कभी अंग प्रदर्शन होता तो उसे अपनी जननी के अंग के समान प्रतीत होता। वह इस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को जीतकर रहता था। इस प्रकार 6 महीने बीतने पर राजकुमार विदेश से लौटकर घर आया। अब बिरादरी वालों ने पूछा कि हे राजकुमार, तुम्हारी स्त्री पीछे से कहाँ रही? उसने कहा, अद्रोहक के घर। कुछ युवकों ने व्यंग कहा, अच्छा किया जो अपने स्त्री अद्रोहक को दान कर गए। वह रात को उसके साथ सोता था। स्त्री पुरुष के एक साथ सोने पर भी क्या कभी संयम रह सकता है? इस तरह लोग तरह तरह के दोष लगाने लगे। अद्रोहक को इस बात का पता लगा, तब उसने जनापात की निवृत्ति के लिए काठ की एक चिता बनवाई, जिसमें आग लगा दी। इतने में ही राजपुत्र वहां आ पहुंचा। राजकुमार ने अपनी स्त्री को प्रसन्न मुख और अद्रोहक को विषाद युक्त देखकर अद्रोहक से कहा, भाई, मैं आपका मित्र बहुत दिनों बाद विदेश से लौटकर आया हूँ, आप मुझसे बात नहीं करेंगे? अद्रोहक ने कहा, मैंने आपके स्त्री को घर रखकर बदनामी मोल ले ली है। उस बदनामी को दूर करने के लिए मैं आज अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता मेरे कृत्य को देखें। इतना कहकर अद्रोहक धधकती हुई अग्नि में कूद पड़ा, परंतु आश्चर्य कि उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। देवतागण आकाश से साधुवाद करने लगे। चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। जिन लोगों ने अद्रोहक पर दोष लगाया था, उनके मुखों पर कुष्ठ रोग हो गया। देवताओं ने आकर उसको अग्नि से निकाला। मुनियों ने विस्मित होकर सुंदर पुष्पों से उसकी पूजा की। फिर महातेजस्वी अद्रोहक ने भी उस सब की पूजा की। सुर असुर और मनुष्य ने मिलकर अद्रोहक को नाम सज्जनाद्रोहक रखा। उसकी चरण रज से पृथ्वी हरी भरी हो गई।
तब देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, तुम अपनी स्त्री को ग्रहण करो। अद्रोहक के समान जगत में दूसरा कोई नहीं है। जगत में सभी लोग काम के वश हैं। काम, क्रोध, लोभ सभी प्राणियों में है। काम से संसार में बंधन होता है, यह जानकर भी लोग अकामी नहीं होते। इस अद्रोहक ने कर्तव्य पालन के लिए काम को जीतकर मानो 14 भुवनों को जीत लिया है। इसके हृदय में नित्य वासुदेव विराजमान है। यो कहकर सब लोग और राजपुत्र अपनी पत्नी सहित अपने अपने घर चले गए। उस समय अद्रोहक को कायजल के प्रताप से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वह तीनों लोकों की बातों को अनायास देखने और जानने में समर्थ हो गया। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार बातें होते होते नरोत्तम ब्राह्मण अद्रोहक के घर पहुंच आया। नरोत्तम अद्रोहक से धर्म का तत्व पूछा। अद्रोहक ने कहा, हे धर्मज्ञ विप्र, आप पुरुषोत्तम वैष्णव के घर जाइए। उसके दर्शन से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उसने ज्येष्ठ माह में श्री हरि की स्तुति करते करते बड़े मंगलवार का व्रत भी किया है। और यह मंगलवार माता पिता को पूजने वाले तथा श्री राम की भक्ति करने वाले श्री हनुमान जी को समर्पित है। हे विप्र, तुमने बड़ा ही धर्म कार्य किया है जो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारी माता भी एक व्रत करती हैं, जिसको मैं विस्तार पूर्वक बाद में वर्णन करूंगा। फिर वह आपके सभी भेद, जैसे कि बगुले की मृत्यु और धोती सूखने आदि की सभी बातें आपको बता सकते हैं। नरोत्तम यह सुनकर ब्राह्मण भेषधारी विष्णु के साथ पुरुषोत्तम वैष्णव के घर आया। नरोत्तम ने देखा कि वैष्णव परम शुद्ध, शांत, समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त और अपने तेज से दीप्तिमान हो रहा है। धर्मात्मा नरोत्तम ने उस ध्यानस्थ भगवत भक्त से कहा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। नरोत्तम बोले, देव श्रेष्ठ भगवान श्री हरि सदा ही तुम पर प्रसन्न हैं। हे ब्राह्मण, आज तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ा आह्लाद हो रहा है। मेरे घर में भगवान के दर्शन से तुम्हारा अतुलनीय कल्याण होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नरोत्तम ने कहा, आपके घर में विष्णु भगवान कहाँ विराजमान है? कृपा कर मुझे दिखला दें। वैष्णव ने कहा, इस रमणीय देव मंदिर में प्रवेश करते हुए भगवान के दर्शन कर घोर पाप और जन्म कर्म के बंधनों से छूट जाएंगे। वैष्णव के इन वचनों को सुनकर नरोत्तम ने मंदिर में प्रवेश करके देखा कि भगवान की मूर्ति की जगह वही ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उसी रूप में पद्म आसन से बैठे हुए हैं। नरोत्तम ने उनको देखते ही मस्तक द्वारा प्रणाम कर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवेश, मैं आपको पहले पहचान न सका, अब आप मुझ पर कृपा होइए। हे प्रभु, मैं इस लोक और परलोक में मैं आपका दास बना रहूं। हे मधुसूदन, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि वास्तव में आपकी मुझ पर कृपा है तो अपने स्वरूप का दर्शन मुझे कराइए। भगवान ने कहा, हे भूदेव, तुम्हारे प्रति सर्वदा ही मेरा स्नेह है। स्नेह के वश होकर ही मैं भक्तों को दर्शन दिया करता हूँ। पुण्य आत्मा पुरुषों के एक बार के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन और तिलक धारण करने से ही पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। उनके नित्य संग से तो सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में वह उसका संग करने वाला मुझसे मिल जाता है। तुम मेरे भक्त हो। वक वध से तुम्हें जो पाप हुआ है उसकी निवृत्ति के लिए तुम फिर उसी मूक के पास जाओ। मूक चांडाल पुण्य आत्माओं के प्रधान तीर्थ रूप हैं। उसके दर्शन और मेरे साथ संभाषण होने के कारण ही तुम मेरे मंदिर में आ सके हो। जो करोड़ों जन्मों तक निष्पाप रहते हैं वही धर्मात्मा पुरुष मेरा दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं। इतएव अब तुम अपनी इच्छित वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे सर्वलोकेश्वर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मन सर्वदा आप में ही लगा रहे। आपके सिवा और किन्हीं भी पदार्थों में मेरा मन न हो। भगवान ने कहा, अब तुम्हारी बुद्धि का ऐसा विकास हो गया है, तब तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। परंतु तुम्हारे माता पिता जो श्री हनुमान भक्त हैं और श्री रामचंद्र जी के नित्य प्रति उनका पाठ किया करते हैं, अब तक तुम्हारी सेवा से वंचित हैं।
तुम अपने माता पिता की सेवा कर चुकने के बाद मुझ में विलीन हो सकोगे। तुम्हारे माता पिता के दुख भरे लंबे लंबे श्वासों की वायु से तुम्हारा तप नष्ट होता रहता है। अतएव तुम पहले उनकी पूजा करो। जिस पुत्र पर माता पिता का कोप पड़ता है उसको नरकगामी होने से मैं, शिव या ब्रह्मा कोई नहीं बचा सकते। इसीलिए तुम अपने माता पिता के पास जाकर बड़े यत्न से उनकी पूजा करो और उनके इष्ट श्री राम और हनुमान के दर्शन कर उनके व्रत को सफल बनाओ। तदवंतर उनके प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान की ये वचन सुनकर ब्राह्मण ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे अच्युत, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक बार अपने दिव्य रूप का दर्शन कराइए। तदवंतर प्रसन्न होकर भगवान ने प्रेमवश ब्राह्मण को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। ब्राह्मण ने देखा पुरुषोत्तम हरि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उनके तेज से समस्त जगत परिपूर्ण हो रहा है। वे ही संपूर्ण लोकों के कारण हैं। उनसे दंडवत प्रणाम करके गदगद वाणी से कहा, हे अच्युत, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे नेत्र प्रसन्न और दोनों हाथ साध्य हो गए। मैं आज धन्य हो गया। आज मेरे कुल के लोग सनातन ब्रह्म लोक को चले गए। मेरा समस्त मनोरथ आज पूर्ण हो गया। तो बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। आज मंगलवार के दिन आप सुनेंगे मंगलवार संपूर्ण व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित हो पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसे सुनने वाला परम सुख को प्राप्त करता है। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पुत्र ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुनंग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा
अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः हे स्वामी, आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तभी ब्राह्मणी नंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़े भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपाई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुई। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे उससे जो सोना मिला करता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो कुछ धन था वह तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा।
मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय है, अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं लगा सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल में अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे सदैव मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल फूल लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री कभी मंगल देव का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के स्वर्ग लोक चली गई। तो प्रेम से बोलिए श्री मंगल देव भगवान की जय।